मरवाही उपचुनाव का ऐलान, 3 नवंबर को मतदान, जोगी का बचेगा किला, जनता किसे देगी ताज। अब मरवाही उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। 3 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग होगी, वहीं 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, 16 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी, तो 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। मरवाही में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। अजित जोगी के निधन के साथ खाली हुई सीट पर जोगी परिवार अपना दावा ठोक रहा है, तो कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट बताते हुए पूरी ताकत झोंके हुए है। मरवाही के लिए सरकार ने खजाना खोला, ताबड़तोड़ योजनाओं का पहले ही ऐलान कर दिया। कांग्रेस संगठन शुरू से ही अपनी तैयारियों पर चल रहा है। संगठन का सतत प्रक्रिया है बूथ सेक्टर जोन स्तर को मजबूत करना। उस हिसाब से हम पिछले 3 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 3 दिनों तक बूथ प्रबंधन, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस सरकार की योजनाएं और सोशल मीडिया का महत्व और बीजेपी आरएसएस के माध्यम से हम हमारे संगठन को मजबूती प्रदान किए हैं। हमें उम्मीद है चुनाव भी डिक्लेयर हुआ है, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उधर बीजेपी का भी दावा है कि वो संगठन के दम पर वहां जीत दर्ज करेगी। पिछली बार वो दूसरे नंबर पर थी। हालांकि जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार और पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी भी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहाँ हमारी पार्टी ने श्री अमर अग्रवाल जी पूर्व मंत्री को प्रभारी और श्री भूपेंद्र सोनी जी को सब प्रभारी नियुक्त किया है और हमारे संगठन के सभी लोग जिला से लेकर मंडल मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और इस बार के उपचुनाव में निश्चित रूप से हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतने वाली है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। जनता के बीच में एक तरफ तो सरकार है और दूसरी तरफ परिवार का प्यार है, और जब सरकार और परिवार के बीच में उनको चुनना पड़ेगा तो निसंदेह वो परिवार के प्यार को ही चुनेंगे। और 10 नवंबर को ही 4 दिन पहले मरवाही के लोग हम सब दिवाली मनाएंगे। मरवाही का उपचुनाव वैसे तो एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। यही वजह है कि उसने सीट को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। मंत्रियों की फौज लगातार वहां दौरा कर रही है, तो जोगी कांग्रेस ने भी इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। चाहे अजित जोगी के पुनर्जन्म का ये पोस्टर हो या फिर रेणु जोगी की सक्रियता हो। बहरहाल 3 नवंबर को सबकी किस्मत लॉक हो जाएगी और 10 नवंबर को जनता का फैसला सबके सामने होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मरवाही में मंगल किसका? मंगल को रिजल्ट आएगा और ये मंगल कौन मनाएगा, दिवाली किसकी बनेगी, ये अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि जोर सभी आजमाइश वहां पर कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, जोगी कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए। दावे भी सभी के हैं क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं वहां पर हुई हैं, खजाना खोल दिया गया है, विकास का पिटारा वहां पर खुल चुका है। वही जोगी कांग्रेस को उम्मीद है कि ये परिवार का चुनाव है और अजीत जोगी के बेटे होने के नाते जनता परिवार का ही साथ देगी। तो बीजेपी पिछली बार दूसरे नंबर पर थी और उम्मीद वो भी लगाए बैठी कि इन दोनों की लड़ाई में फायदा उसका हो जाएगा, लेकिन फायदा किसका होगा ये जनता बताएगी, जनता तय करेगी। खास चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शैलेश पांडे जी हैं, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत, जो कि मरवाही का मोर्चा भी संभाले हुए हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, वरिष्ठ विधायक भाजपा के, बहुत स्वागत आपका। विक्रांत तिवारी जी हैं हमारे साथ जोगी कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शैलेश जी, ये बार बार आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि चुनाव है इसलिए आप लोगों ने ताबड़तोड़ खजाने का दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन वो जमीन पर आने वाले समय में नजर नहीं आएगा। भाजपा जोगी कांग्रेस दोनों के आरोप हैं। आप लोग पिछली बार तीसरे नंबर पर थे, क्यों और किस वजह से आपको लगता है कि जीत हासिल होगी?
सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय साथी बांधी जी को और विक्रांत भाई को नमस्कार करता हूं। देखिए अभिषेक जी, सरकार जब से आई है छत्तीसगढ़ में, जब से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, हमारी सरकार ने पेंड्रा, गौरेला और मरवाही जिले के साथ जो है बरसों पुरानी मांग जो थी उसको जिला बनाने की, जो कभी पूरी नहीं की गई, उसको सबसे पहले पूरा किया। देखिए वो पूरा जिला जिसमें 1.5 विधानसभा है, आधा कोटा है और 1 मरवाही है, वो दोनों ही सीटें जो है कांग्रेस के पास नहीं है 68 में, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो संकल्प था पेंड्रा, गौरेला और विशेषकर मरवाही की जनता से, उस संकल्प को पूरा किया। उसके बाद आदरणीय जोगी जी जो है 29 मई को नहीं रहे और उसके बाद वो सीट खाली हुई, जाके उसके उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की सरकार शुरू से ही जो है वो मरवाही के साथ पूरा सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल ईमानदारी न्याय कर रही। जो 20 साल से नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। हमने वहां पर जिला बनाया, हमने मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने की घोषणा की, हमने पेंड्रा, गौरेला को नगर पालिका बनवाया, 332 करोड़ की घोषणाएं वहां पर विकास के कार्यों की हुई। इसके साथ साथ तहसील के कार्यालय, SDM कार्यालय, कुछ नई तहसील खोलना और विद्युत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4-4 सब स्टेशन की घोषणा करना, ये सारी चीजें जनता के लिए कर रहे हैं। अब आज की डेट में मरवाही, गौरेला, पेंड्रा के व्यक्ति को अपने एरिया से बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यही आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है कि घोषणाएं आप लोगों ने की है वो पूरी नहीं होगी। बहरहाल हम बांधी जी से भी जवाब ले लेते हैं। बांधी जी, कांग्रेस के पास सत्ता है, उसने खजाने का दरवाजा खोल दिया है, जोगी परिवार के पास परिवार का सहारा है, आप लोग किसके सहारे हैं? देखिए अभिषेक भाई, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज हम जो अपने बेहतर काम को आधार बना करके हम मरवाही के चुनाव में उतरेंगे। आप देख लीजिए, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन इस परिस्थितियों में, जैसे इस परिस्थितियों में हमें काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के हम काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं और कांग्रेस बल्कि इसी आवास को उसके पैसे की भुगतान करके चालू नहीं कर रही, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास लागू करें। अभी मजदूरों के लेकर के रोजगार के अवसर सृजन नहीं कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मनरेगा के अंतर्गत हमने बेहतर लोगों को रोजगार के अवसर दिए कोरोना काल में भी, और उनके जेब में लोगों के पैसे गए। गांधी जी 15 साल सरकार में रह के भी आप लोगों ने वहां पर अगर विकास के नाम पे नहीं जीत पाए, ये सब तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? क्या यहाँ पर भी आप अभिषेक जी में 15 साल की भी होते हैं, हम 15 साल की बात बताते हैं। अभिषेक जी हम सुनिए ना, हम एक बार सुनेंगे तो ना, अभिषेक जी मौका देंगे, सुनेंगे तो बताऊंगा मैं अभिषेक जी 15 सालों में आज सड़क, पुल, पुलिया, नरवा, वहां सब लोगों को किसने बनाया? आज प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, आज उद्घाटन कर रहे हैं, तो किसका उद्घाटन करें? किस कार्यकाल का बजट का पैसा उद्घाटन किया? ये तो ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं, केवल एक घोषणा ही है। हमने रोड का देखा, हमने जीत नहीं, लेकिन हम एक अच्छी पोजीशन में रहे। हमने भी जीता, रामदयाल विके ने जीता मरवाही, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र से वो कहीं ना कहीं दल बदल की बातचीत आई। हमने उसका, ऐसा नहीं कि हमने वहां से जीता नहीं है। और हमने जो अब तो कांग्रेस की अगर देखा जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस की जमानत जब्ते बची हुई है, तीसरे नंबर पर पोजीशन उनके आया है। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आज बड़े सशक्त रूप से है, मजबूती के साथ कर रहा है। इनके तरीके से नहीं कि घोषणा हमने 200 करोड़ का घोषणा किया, आज उसके कितने प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया गया होगा। ठीक है, ये आपके अपने दावे यहाँ पर है। बिल्कुल बांधी जी, मैं विक्रांत जी से भी एक छोटी टिप्पणी ले लेता हूँ यहाँ पे। ये केवल घोषणा ही। विक्रांत जी, परिवार का कार्ड, इमोशनल कार्ड चलेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस का दावा है उसके पास सरकार है, वो बहुत सारे विकास कर सकती है लगातार, और जनता को क्यों न लगे कि अगर वो कांग्रेस को जिताएगी तो उसका विकास होगा, सारे चीजें वहां पर मिलते चली जाएगी। देखिए, पहले तो मैं अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करना चाहूंगा। जो आपने बात कही कि एक तरफ सरकार है, लोगों को विश्वास क्यों नहीं होगा। मरवाही की जनता ने मरवाही का विकास देखा। कांग्रेस के लिए वो खाली रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस तक की मरवाही सीमित है। कांग्रेस के लिए खाली अमरकंटक का एक रास्ता ही मरवाही,
कांग्रेस के लिए खाली गौरेला, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस ही मरवाई, लेकिन वहां जनता जानती है कि पिछले 20 सालों में अजीत जोगी जी ने उनके जीवन स्तर को कहां तक पहुंचाया है, गांव को जो सड़कों से जोड़ा है, और ऐसे तमाम चीजें। मैं अभी रमेश पांडे जी की बात सुन रहा था, हमारे बिलासपुर के विधायक हैं, उन्होंने 2 बातें कही सब स्टेशन के बारे में। उन्होंने बात कही आपने मरवाही के पंचायत घोषणा के बारे में। दोनों ही बातें मैं बता दूं कि दोनों ही इनकी घोषणाओं की तरह खोखले निकले। जहां तक राजभवन ने इनके नगर पंचायत मरवाही बनाने की जो कोशिश थी उसको धराशायी कर दिया, वहीं सब स्टेशन के लिए माननीय अमित जोगी जी 3 दिन के आमरण अनशन पे बैठे, तब जाके मंत्री और पूरे विभाग को नींद से जागा और उसके बाद रायपुर से और मनी विभाग से लाइट देनी थी, बिजली देनी थी, उस बात पेपर से निकलकर जमीन पे आए। तो ये कांग्रेस खाली एक दांव खेल रही है, और उसका कारण ये है कि पिछले 20 साल से कांग्रेस मरवाही में घुस नहीं पाई थी, और उनको ये मौका लग रहा है, मौत पे मौका ढूंढने वाले मौका परस्तों के लिए मरवाही की जनता तैयार है, और 3 तारीख को ये साबित कर देगी कि वहाँ प्यार और परिवार चलता है। ऐसे में बिना जोगी जी के पहली बार आप लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। विक्रांत जी, जी बिना अजीत जोगी के पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। जी, अजीत जोगी ये खाली नाम नहीं थे, विचारधारा है। अजीत जोगी की बनाई हुई जमीन, अजीत जोगी के किए हुए कार्य, उन्होंने जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो अजीत जोगी को आने वाले 50 साल तक कांग्रेस या भाजपा का कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी बात, कोई भी कार्य उनके उस स्मरण को कोई खत्म नहीं कर सकता, उनकी पहचान को, उनके उस वर्चस्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। निश्चित रूप से हमारे को बहुत बड़ी हमारी पार्टी को, परिवार की कार्ड क्या आप लोगों के पास? इमोशनल कार्ड है जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, और भारतीय जनता इमोशनल होती है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। देखिए, जब एक बेटा अपने पिता के लिए रोता है तो बड़े आसानी से बाहर वो आदमी से इमोशनल कार्ड बोल देता है, लेकिन जो पीड़ा उस बेटे को होती है, उस परिवार को। बिल्कुल ठीक विक्रांत जी, वही जवाब मैं शैलेश जी से ले रहा हूँ कि क्या कार्ड है इनके पास परिवार के ट्रम्प कार्ड की। शैलेश जी, देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि भावनाओं का खेल तो पिछले 20 साल से चल रहा था, बोलना नहीं चाहिए, भावनाओं का खेल चल रहा था। वहां जाके देखिए, वहां 20,000 लोगों का राशन कार्ड बनाने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी भाई? वहां पर क्यों वनाधिकार पट्टा लोगों के पास नहीं था? क्यों नहीं आज तक न्याय किया गया? हमारी सरकार जब से आई तब से नीचे ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके समाधान कर रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, वहां का विकास कर रहे हैं। तो लोगों को ये विकास जो है बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना 15 साल का बता रहे। भाई ठीक है, हम उनके उस पर नहीं जा रहे उनने क्या किया, पर ये जरूर है कि मरवाही और पेंड्रा गौरेला की जनता जानती है, ना हमारा जिला बनाया, ना हमारी भावनाओं का सम्मान किया, ना हमारी कोई मांग पूरी करी, और ना ही विकास मरवाही का किया। ये बिल्कुल सही है। अब हम कर रहे हैं तो उसमें समस्या आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर भावनाओं का सम्मान, अगर मरवाही की जनता, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अजीत जोगी जी एक बड़े नेता नहीं थे। स्वर्गीय अजीत जोगी जी एक बहुत बड़े नेता थे, अच्छे नेता, उसमें तो कोई उसमें, लेकिन मरवाही की जनता के लिए ये आगे का जो फैसला है, ये हमेशा के उसके विकास का फैसला है। इसलिए मरवाही की जनता जो है वो बहुत सोच समझ के इस बार जो है वो वोट देगी। और हमारी फीलिंग ये है, मेरा ये दावा भी है, मेरी फीलिंग भी है कि वो सरकार के साथ जाएगी। बांधी जी, ये बड़ा दावा है और लगातार कोशिशें भी हो रही है, बहुत से मंत्री पहुंच गए, उनके अध्यक्ष लगातार लगे रहे। सबसे लेट प्रचार अगर किसी का शुरू हुआ तो भाजपा का हुआ वहां पर। अभिषेक जी, बांधी जी, अभिषेक जी, निश्चित तौर पर शैलेश जी जो बोल रहे हैं, 20,000 हमने कार्ड बनाया करके आंकड़े दे रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये केवल मरवाही में बना है, छत्तीसगढ़ के और किसी विधानसभा में नहीं बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इन्हें नगर पंचायत इतने नगर पंचायत के छत्तीसगढ़ के और भी बड़े बड़े गांव हैं जिसकी जनसंख्या 20,000 25,000 की जनसंख्या है, उसको नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया में लंबित पड़े हुए हैं, आवेदन पड़े हुए हैं। उन सबको छोड़ करके मरवाही पे बातचीत आई। जनता इसको भी देख रही कि ये चुनावी घोषणा है, केवल चुनावी है। आपने एक बात कहा है, पिटारा, घोषणाओं का पिटारा नहीं, मैं तो कहता हूँ ये जो पिटारा है सिर्फ घोषणाओं का पिटारा है। और अभी आचार लग गया,
है ना। अब इस लगे हुए अवस्था में इनकी घोषणाओं का क्या होगा? इसका अर्थात ये है केवल सिर्फ घोषणा करने के बाद इनके जितने मंत्री गए हैं केवल सिवाय घोषणा और श्वसन का और कुछ नहीं किए हैं। एक जरूर जिसका है, जिसको स्वीकार करते हैं कि जोगी जी का एक बहुत दिनों से एक मांग थी जिला बनाने का, एक मांग पूरा हुआ जिसका हम स्वीकार करते हैं। पर हमने भी अपने राज्य शासन काल में, भाजपा के शासन काल में हमने भी 7 जिले उम्मीदों पर ही जीती है। उसको लगता है कि सरकार के साथ जाएंगे तो फायदा होगा। आपके साथ जाने में क्या फायदा होगा? बांदी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने कभी भाजपा को वोट क्यों दे? कोई 2 पॉइंट ऐसे बता दें आप मुझे यहाँ पर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके साथ काम करते चली आ रही है। उनके भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। सरकार की जितनी भी योजना आती, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार का, हमने तालाब, रोड, सड़क, पानी का भी निर्माण हमने किया है। वहां पर लोगों को अभाव नहीं होने दिया है ना। ये उद्देश्य है, पर स्पष्ट है, हमारी नीति आप स्पष्ट दावा है, कर रहे हैं कि अभाव नहीं होने दिया गया, फिर भी आप लोगों को जीत नहीं दिलाई जनता ने। बांदी जी, तो सवाल उठना लाजमी है कि जब आप लोग सत्ता में थे, बहुत कुछ दे रहे थे, तब भी आप लोग को जीत नहीं मिली थी। देखो, फिर अब निश्चित तौर पर आप अभिषेक जी निश्चित हमने ईमानदारी से काम किया। हमने ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हमने ईमानदारी और निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ, लेकिन स्थानीय वो ईमानदारी जनता को नजर नहीं आ रही। समीकरण भी रहते हैं। उस स्थानीय समीकरण में देखो जब स्थानीय समीकरण में जब संबंधों का, जोगी जी से संबंधों की बातचीत आई तो हमने कहीं न कहीं हम लोगों को उन संबंधों को तोड़ पाने में हम सफल रहे, लेकिन हमने पूरी निष्ठा विश्वास के साथ मरवाही के क्षेत्र में गौरव पेंड्रा के लिए हमने काम किया। आज मुख्यमंत्री जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो उद्घाटन भी किए हैं, वो पुराने काल के जो स्वीकृत हुए हैं उनका ही उद्घाटन किए हैं। इनके कार्यकाल में तो केवल घोषणाएं हो रही, जनता भी देख रही है उनकी, केवल चुनावी घोषणाएं हैं। ये विश्वास नहीं है इनमें। लोग भी समझ रहे हैं कि ये केवल एक जादुई पिटारा, जैसे एक मदारी रहता है, बच्चों को सिखाता है। विक्रांत जी, सबके अपने दावे हैं। कांग्रेस ने अपने दावा यहाँ पर आपने किया है, विश्वास के साथ लड़े रहते हैं। भाजपा के भी अपने दावे दूसरे नंबर पर थी इस बार। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी मुश्किल है अजीत जोगी जी नहीं है, सिर्फ क्या उनके नाम पर यह जीत हासिल कर लेंगे आप लोग? क्या कांग्रेस का कहना है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को विश्वास दिला रही है कि आप सरकार के साथ जाएंगे तो आने वाले समय में फायदा होगा आपको? मैं पहले तो हमारे विधायक शैलेश पांडे जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। सिर्फ मरवाही में नहीं, जैसा कि हमारे बांदी जी ने भी कहा, पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों की एक परेशानी हुई सरकार के बनने के बाद। मुख्यमंत्री जी को अपनी फोटो और अपने मंत्री की, खाद्य मंत्री की फोटो छपवाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का राशन कार्ड बदलना पड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दूसरी बात, जो अभी घोषणाओं की बात हो रही थी, मैं बता दूं कि अभी हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो घोषणाएं करी हैं, उसमें 2 घोषणाएं ऐसी हैं कि एक सोन नदी पे वो पुल बनाना चाहते हैं जहां पे सोन नदी का दूर दूर तक अता पता नहीं। उन्होंने 5 करोड़ का उद्घाटन कर दिया। एक घोषणा के बाद उन्होंने 2.5 करोड़ का ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास कर दिया, जहां पे रेल का दूर दूर तक ना अता पता है, ना कोई आने वाली संभावना है। तो ये खोखली घोषणा है, बहुत बड़ा ढोल में पोल है इनके। और निश्चित रूप से कांग्रेस की ये सरकार है, ये मरवाही की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको और आंकड़ा देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले जब पूरा छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ के 13 कोरोना वॉरियर्स की फोटो पेपर में छपती है और हम देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, उनके 13 मंत्री लगातार सिर्फ ये रोना रोते हैं कि केंद्र से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री लगातार पत्र वार्ता करते हैं कि हमको पैसा दे दिया जाए, और सिर्फ मरवाही जाते हैं। ठीक, विषय हम मरवाही पे बात कर रहे हैं आज। मरवाही जाते हैं विक्रांत जी, हम मरवाही पे बात कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है सिर्फ मरवाही के अभी चुनाव है, वहाँ पे चुनाव में बांदी जी अब क्या बोल रहे हैं? बांदी जी कुछ बोलना चाहते हैं? बांदी जी बोलिए। देनदारी है वो करने की इनको जरूरत बांदी जी को सुनिए। बांदी जी बोलिए। अभिषेक जी, पूरा मंत्रिमंडल मरवाही में झोंक दिया गया है। अभिषेक भाई, आप भी कह रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इतने मंत्रिमंडल के जाने के बावजूद भी वहां का ग्राम लोगों की रोजगार के अवसर सृजन नहीं कर पाए हैं ये लोग। अभी जो पलायन के लिए ग्राम पंचायतों में अगर 14 वित्त के पैसे नहीं होते ना,
तो जो मजदूर आए थे वो भोग लेते, उनकी परेशानी नहीं। पंचायतों में भी एक पैसा दिया होगा, कितना बजट दिए गए हैं बता देना, कि ग्राम पंचायतों में गाँव के विकास। ये तो वादे हैं कांग्रेस सरकार के ना, इनके पास जीत विकास जाएंगे का वहां कोई पर आधार तो नहीं है, वहां रोजगार पर भी देंगे केवल और विकास घोषणा भी है। करेंगे। शैलेश जी, आप लोग पर बड़ा एक आरोप है कि आप लोग, हाँ तो बस सत्ता है आप लोगों के पास तो पूरी ताकत झोंकती है आप लोग, ये एक बड़ी आपत्ति विपक्ष की है। देखिए 2006 में जब कोटा में उपचुनाव हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्या पूरी सरकार वहां नहीं बैठ गई थी जाके? क्या पूरी सरकार वहां काम नहीं कर रही थी क्या? फिर भी उसके बावजूद वो अपना समय याद करे ना, जब उपचुनाव उन्होंने लड़ा था। अब अगर उपचुनाव, भाई सरकार तो संतुलित है, सरकार अगर मरवाही में चुनाव लड़ रही है तो सरकार पूरे, क्योंकि मरवाही को उसने अपना माना है, इसलिए अपना मानते हुए वहां सारे काम कर रही है। आपकी सरकार जैसी नहीं थी कि आपने मिशन 65 बनाया, उसमें आपने मरवाही की सीट शामिल नहीं की थी। 2018 में आपके अमित शाह जी ने, जब आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जब वहां पर सभा लेने गए तो उन्होंने कहा कि मरवाही की सीट हमारी 66वीं सीट है, यानी कि 65 सीट में भी आपने कभी उसको नहीं माना। आपने जो सौतेला व्यवहार मरवाही की जनता के साथ किया, हमारी सरकार नहीं कर रही है, ये बिल्कुल सही है और हम काम कर रहे हैं और करके भी दिखाएंगे आपको। हम कहते हैं हम तीसरे नंबर पे आए थे, इस बार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी और अगर आप जमानत बचा सकते हैं तो पूरा प्रयास कर लीजिए, लेकिन तीसरे नंबर से ऊपर नहीं आ पाएंगे आप। चलिए, मुझे चर्चा आज यहीं रोकनी पड़ेगी, समय इतना ही था। बड़ी अहम चर्चा है, मरवाही चुनाव की डेट आ गई है, जवाब 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और 10 तारीख जनता क्या फैसला करेगी ये सबके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मरवाही में मंगल किसका बनेगा, 10 तारीख को इसका पता चल जाएगा। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है और अगले 1 महीने वहां पर दंगल जो दिखेगा आपको पार्टियों का, वो अलग से वहां पर नजर आएगा और बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है, त्रिकोणीय लड़ाई है। जनता भी तय करेगी कि आखिरकार किसके पक्ष में उसे जाना है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।